इस लड़के को एक बार समुंदर में एक फूलदान मिलता है और जब वो उसे अपने घर लाकर उस फूलदान को साफ करने लगता है तो अचानक फूलदान से रोशनी निकलने लगती है और फिर उसमें से एक खूबसूरत सी जीनी बाहर निकलती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि उसकी 3 इच्छाओं को वो पूरा करेगी, लेकिन वो साला थोड़ा ठरकी होता है और वो उस लड़की से जो मांगता है, उसकी जो विशेष होती है, उसे देखने के बाद आपको भी काफी मजा आएगा। अब लड़का उससे 3 इच्छाओं में क्या क्या मांगता है देखेंगे आगे कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो बीच पर टहल रहा होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैमी होता है। दरअसल क्रिस समुद्र के पास में ही रहता है और वो हर रोज यहाँ टहलने के लिए आया करता है। लेकिन वही क्रिस पहले सिंगर था, लेकिन अब उन्होंने गाना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्रिस खाना खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है। अब यहाँ पर क्रिस आराम करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र में मानो कोई डूब रहा है। अब क्रिस जल्दी जल्दी लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। अब यहाँ पर क्रिस देखता है कि लाइफ गार्ड के घर का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं होता। इसके बाद वो घर के टूटी हुई खिड़की को उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ भागने लगता है और वो समुद्र के अंदर चला जाता है। और कुछ ही दूर में लाइफ गार्ड बेवन उधर ही टहल रहा होता है और वो क्रिस को देख लेता है। अब यहाँ पर क्रिस को कोई नहीं मिलता, उसे सिर्फ वहम हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर क्रिस का जान भी खतरे में पड़ जाती है और वो डूबने लगता है। और तभी पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेवन भी उसके पास पहुँच जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों समुद्र से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर क्रिस मरते मरते बचता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। अब कुछ देर के बाद क्रिस वो फूलदान को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और वो फूलदान को अपने टेबल पर रख देता है और अपने घर का कामकाज करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस इस घर में अकेला रहता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने बेड पर आराम करने के लिए जाता है। इसके बाद रात को क्रिस अपने बाइक से पास वाले बार में आता है। दरअसल क्रिस रोज दारू पीता था और दारू पीने के लिए वो बस इसी बार में आया करता था। अब यहाँ पर क्रिस के पास हाइमन नाम का एक आदमी आता है और हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है। यहाँ पर क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। दरअसल हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाए और वो सिर्फ उसकी कंपनी के लिए गाए, लेकिन यहाँ पर क्रिस उसे गाने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर हाइमन उसे पैसों का काफी लालच भी देता है, लेकिन फिर भी क्रिस उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल पिछले महीने ही क्रिस का अपने छोटे भाई के साथ झगड़ा हो गया था। दरअसल उसका छोटा भाई भी गाना चाहता था और वो चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस उसकी मदद नहीं करना चाहता था। और इसी बात से गुस्सा होकर उसका छोटा भाई जिमी घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसी दिन से क्रिस ने गाना बंद कर दिया है। क्रिस को लगता है कि उसके भाई की मौत के जिम्मेदार वही है। अब घर पहुंचने के बाद क्रिस वो फूलदान को साफ करता है और फिर वहीं पर आराम भी करने लगता है। वहीं फूलदान को साफ करते समय वो उसे जोर जोर से रगड़ दिया था, जिसके कारण उसके घर के आसपास बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। और देखते ही देखते फूलदान से एक रोशनी निकलती है जिसे देखकर क्रिस एकदम डर जाता है और देखते ही देखते फूलदान से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। अब यहाँ पर क्रिस ये सब कुछ देखकर थोड़ा हैरान भी था और खुश भी था। अब लड़की बाहर निकलने के बाद क्रिस को बताती है कि मेरा नाम रूही है और मैं आपकी गुलाम हूँ। यहाँ पर क्रिस का ध्यान उसके बातों पर नहीं होता, वो बस उसका फिगर देख रहा होता है जिसको देख के उसके जिगर में आग लग गया होता है। अब यहाँ पर रूही क्रिस का ही एक शर्ट पहन लेती है। अब क्योंकि रूही उसके मन के बात को समझ गई होती है, इसीलिए वो उसके करीब जाने लगती है और क्रिस उससे दूर भागने लगता है। अब यहाँ पर रूही उससे कहती है कि मैं तुम्हारे 3 इच्छाओं को पूरा करूंगी। यहाँ पर क्रिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो मजाक मजाक में उससे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर बारिश देखना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर रूही अपना जादू चलाती है और उसी पर वहाँ बारिश होने लगती है। अब क्रिस जिस इलाके में रहता था वहाँ ना के बराबर बारिश होती थी, लेकिन अब अभी बारिश को देखकर क्रिस एकदम हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिस की पहली इच्छा को पूरी करने के बाद रूही भी काफी खुश होती है। दरअसल वो 3 इच्छाओं को पूरी करने के बाद आजाद हो जाएगी, इसीलिए वो खुश हो रही होती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर बारिश बंद हो जाती है। इसके बाद रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छाओं के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है। वो कहती है कि 3 इच्छाओं को पूरा किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर क्रिस के पास कोई भी इच्छा नहीं होती है, इसीलिए रूही डिसाइड करती है कि वो क्रिस के साथ में रहेगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। अब अगली सुबह क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा
रहा होता है। वहीं रूही क्रिस के कपड़ों को देख रही होती है और जो भी उसे फिट होता है वो उसे अपने पास रख लेती है। और तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है। यहाँ पर रूही क्रिस से पूछती है कि आखिर तुम अपने 2 इच्छाओं को क्यों नहीं मांगते। यहाँ पर क्रिस रूही को अपने भाई के मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाओं की मौत हो गई। मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अब रात को वो रूही को अपने साथ उसी बार में लेकर जाता है जहाँ पर वो रोज शराब पीने के लिए जाता था। और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों काफी मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं। और वहीं बार में बेवन भी आया होता है। यहाँ पर क्रिस बेवन को रूही से मिलाता है और इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और घर आने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फाइनली ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन ये दोनों फिर से घूमने के लिए जाते हैं और एक झील के पास जाकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए बीच पर जाते हैं और रात होते ही ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, गपागप करते हैं। अब अगले दिन हम हायमन को देखते हैं जो एक लिस नाम की लड़की के पास आता है। दरअसल लिस क्रिस की पड़ोसी होती है और वो क्रिस की दोस्त भी होती है। हायमन किसी भी तरह क्रिस को गाना गाने के लिए मनाना चाहता था और वो लिस के पास इसीलिए आया था ताकि वो क्रिस को समझा सके। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो फिर से उसके साथ गपागप कर रहा होता है। अब काम पूरा होने के बाद रूही उसी फूलदान के अंदर चली जाती है और वहीं क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अब अगली सुबह हम रूही को फिर से देखते हैं जो क्रिस के साथ मिलकर उसके घर के कुछ काम कर रही होती है। और इन दोनों के साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। अब रूही क्रिस के लिए खाना भी बनाने लगती है। अब एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर रूही अपना प्यार का इजहार कर देती है लेकिन क्रिस उससे कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। यहाँ पर रूही उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब ये सुनकर क्रिस खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। अब उसकी ये बातें सुनकर रूही को काफी तकलीफ होती है, वो मायूस हो जाती है। वो कहती है कि साला सिर्फ घपाघप करने में आ गया था। अब रूही क्रिस के पास जाती है और उसे रूडली उसकी 2 इच्छाओं के बारे में पूछती है जिसे पूरा करके वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन क्रिस उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, समझी तुम। अब उससे गुस्सा होते देख रूही भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम इच्छा मांगो, वो कहती नहीं मांगूंगा, वो कहती मांगो, वो कहती नहीं। अब कुछ देर के बाद हम रूही को देखते हैं जो एकदम झिटझाट में तैयार थी। दरअसल उसके दोस्त बेवन के साथ वो कहीं घूमने जा रही थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और ये दोनों उसी बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर दारू पी रहा होता है और रूही को बेवन के साथ ऐसे घूमते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा होने लगता है। दरअसल वो भी रूही से मोहब्बत करने लगा था और उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो रूही के बगैर नहीं रह सकता। और इसी बीच लीज उसके पास आती है ताकि वो हेमन के बारे में उससे बात कर सके। लेकिन क्रिस यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए लीज उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो सके। अब यहाँ पर कॉफी पीते पीते क्रिस लीज को रूही के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो फूलदान से निकला हुआ एक जीनी है और वो ये भी कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं रूही के पास वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पर लीज को सब कुछ बताकर वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन लीज की नजर फूलदान पे पड़ जाती है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो रूही के पास पहुँच गया होता है। वो यहाँ उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन रूही उसकी एक भी नहीं सुनती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। यहाँ पर रूही क्रिस पर काफी गुस्सा होती है लेकिन क्रिस उसे समझा बुझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वो भी इजहार कर सके कि वो कितना मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ रूही को लग रहा था कि शायद क्रिस अपना इच्छा बताना चाह रहा है। वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं पर सबके सामने अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। अब क्रिस यहाँ उससे कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे कोई साधारण सी लड़की मिल जाए बस। रूही उससे कहती है कि बहुत ही जल्द तुम्हें एक साधारण सी लड़की मिल जाएगी। और वो अपनी तीसरी इच्छा बताता है। वो कहता है कि रूही हमेशा के लिए उसी जगह में चला जाए जहाँ से वो आई थी। अब आखिरी इच्छा सुनने के बाद रूही का तबीयत खराब होने लगता है, उसे सदमा लग जाता है। लेकिन किसी तरह क्रिस उसे संभालता है और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। दरअसल रूही का तबीयत इसलिए खराब होता है क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी लेकिन उसका फूलदान वहाँ नहीं था। यहाँ पर रूही उसका तीनों इच्छाओं को पूरा कर दी थी और क्रिस की तीसरी इच्छा ये थी कि रूही वहाँ वापस चली जाए जहाँ से वो आई थी। अब उसकी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर क्रिस को वो फूलदान कहीं नहीं दिखता और तभी उसे पता चलता है कि लीज ने वो फूलदान को अपने साथ ले गई है। अब वो भागते हुए लीज के घर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे लीज नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम लीज को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठी होती है और वो फूलदान भी वहीं पर रखा होता है। अब लालच में वो फूलदान को अपने पास ले आई थी लेकिन उसे जीनी को बाहर निकालने का कोई भी आइडिया नहीं होता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीज को समझ आ गया था कि उसने लालच में आके क्रिस
क्रिस के साथ धोखा किया है और फाइनली वो फूलदान को क्रिस को लौटा देती है और वो रूही को फूलदान के साथ लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है और देखते ही देखते रूही उसी फूलदान के अंदर चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अब अगली सुबह हम क्रिस को देखते हैं। दरअसल रूही के जाने के बाद वो इतना ज्यादा टूट गया है कि वो पूरी रात इसी बीच पर सो गया था। अब जैसे ही क्रिस की आंखें खुलती है तो उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। अब वो लड़की क्रिस के पास आकर उसके तबीयत के बारे में पूछती है। अब लड़की को देखकर क्रिस को एक सदमा लगता है क्योंकि ये लड़की हूबहू रूही की हमशक्ल होती है, वो उसी की तरह दिख रही थी। अब उसे देखकर क्रिस हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा को पूरी कर दी है क्योंकि क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण सी लड़की मिले और अब उसे वो मिल चुकी थी। दरअसल दोस्तों हमें इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी से निराश होते हैं उसकी इच्छाएं भी मर जाती है। यहाँ पर क्रिस भी अपनी जिंदगी से निराश था, इसीलिए उसकी भी कोई इच्छा नहीं थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक छोटा सा कमेंट कर देना।